अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेजर इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है कौन कौन से जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन का एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान का। इसके अलावा जो डॉलर है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, करेंसी की वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। हम ट्रेड डेफिसिट भी फेस कर रहे हैं इस वक्त, और फिजिकल डेफिसिट भी फेस कर रहे हैं, हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जीडीपी हमारी जो है वो माइनस में जा चुकी है, रेमिटेंस ना होने के बराबर है। तो ये तमाम इश्यूज थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। इस वक्त हम उन इश्यूज को डिस्कस नहीं कर रहे। हम कुछ मेजर इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला इशू हमारे पास आता है पॉलिसी रिवीजन। इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको पॉलिसी रिवीजन का एक बड़ा सामना करना पड़ रहा है। पॉलिसी रिवीजन मींस यहाँ पर जो पॉलिसी है वो चेंज होती रहती है। जैसे वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि जब कोई एक गवर्नमेंट आती है तो पॉलिसी बनाती है, वो 50 ईयर्स और 100 ईयर्स की पॉलिसी बनाती है। फेस चेंज होता है मगर पॉलिसी चेंज नहीं होती। मगर पाकिस्तान में एक मसला ये है कि इधर फेस चेंज हुआ, उधर पॉलिसी चेंज हो जाती है। ये बहुत अच्छी चीज नहीं समझी जाती दुनिया के अंदर। वर्ल्ड के अंदर इसको अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप एक पॉलिसी मेकर हैं तो आपको चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी बनाए मुल्क के लिए जो मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो, और पॉलिसी जो है शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम करें आप, ताकि इधर फेस चेंज होता रहे मगर पॉलिसी कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसलिए कि जब आपकी पॉलिसी चेंज होती रहेगी, बहुत ज्यादा रिवाइज होगी, नजरसानी बहुत ज्यादा होगी उसके ऊपर, तो बाहर से आने वाले जो इन्वेस्टर्स है उसका जो कॉन्फिडेंस है उसका वो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर जो है अपने आप को बेहतर नहीं समझेंगे, उनको कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंप्रूव नहीं होगा, वो यहाँ से किसी दूसरी कंट्री की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि पॉलिसी जो रिवीजन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल टैक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, एकदम बहुत सारी जगहों पर टैक्सेस लगा दी जाते हैं, इम्पोज कर दिए जाते हैं मुल्क के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि जो पॉलिसी रिवीजन है ये चीज सही नहीं है। तो पॉलिसी रिवीजन यानी पॉलिसी कांस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 50 ईयर्स 100 ईयर की पॉलिसी बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर 2 महीने बाद 8 महीने बाद जो है पॉलिसी चेंज करते हैं। ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती वर्ल्ड वाइड। सेकंड, पाकिस्तान को डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का बड़ा सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकल डिजीज कह सकते हैं वो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी यानी आपकी करेंसी की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है, बहुत ज्यादा गिर जाती है डॉलर के मुकाबले में। जैसे कि हम देखते हैं अभी एक डॉलर जो है 164 रुपीज तक चला गया है, जिस क्योंकि इससे ये होता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से आपकी जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, सॉरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट का रेट जो है वो भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी जो डेट्स है, आप जो इस वक्त इंटरनेशनल जो आपने डेट्स हैं आपके ऊपर कर्जे हैं, वो भी उनकी प्राइसेस भी यानी उनकी अमाउंट भी बढ़ जाती है। तो ये डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं है, सही चीज नहीं होती। इस वक्त डॉलर रेट बहुत ज्यादा चला गया इस वक्त। अगर हम बात करें एक डॉलर 164 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो अच्छा इसका दूसरा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर आता है। एक्सपोर्ट जो है चीप हो जाती है मगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप और पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि पाकिस्तान जो भी चीज एक्सपोर्ट कर रहा है उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है। यानी अगर पाकिस्तान कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट को रेवेन्यू आ रही है, वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस एक्सपोर्ट का जो रॉ मटेरियल है पाकिस्तान पहले इंपोर्ट करता है। ऐसा नहीं पाकिस्तान जो भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो मुल्क की बनी भी होती है और मुल्क का रॉ मटेरियल होता है, ऐसा नहीं है। सब चीज ऐसी नहीं है। ज्यादातर हम लोग कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, देन उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा डिवेल्यूशन में ये इम्पैक्ट आता है कि एक्सपोर्ट आपकी चीप हो जाती है मगर फायदा नहीं है। जब आपकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी तो मार्केट में उसके इंपोर्ट जब एक्सपेंसिव हो जाएगी तो उसकी बेस पर जब आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसकी कॉस्ट हाई होगी, और हाई कॉस्ट पर कोई भी परचेज करने को तैयार नहीं है। यानी जब हम नहीं खरीदेंगे पाकिस्तान के अंदर तो इंटरनेशनल मार्केट दूर की बात है। तो ये जो डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी है ये भी अच्छी चीज नहीं है मुल्क की करेंसी के लिए। इसको इस वक्त हमें चाहिए, इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमी है किसी तरह उसको ये रेट जो है स्टेबल करना पड़ेगा। इस वक्त जो रेट है बहुत ज्यादा है। डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट हमारी जो है 44-50,000 तक, 44 तकरीबन या उससे प्लस तक चली गई थी कोरोना वायरस से पहले अगर हम बात करें। और इस कराची जो स्टॉक मार्केट है पहले तो उसको क्लियर कर लें। पहले कराची स्टॉक मार्केट जो है हमारे पास दुनिया की बड़ी मार्केट्स में आती थी। दुनिया में बड़ी मार्केट्स में नाम आता है हांगकांग स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, टोक्यो स्टॉक मार्केट और कराची स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो कराची स्टॉक मार्केट का शुमार दुनिया के बेहतरीन स्टॉक मार्केट में होता था, बड़ी स्टॉक मार्केट में होता था। मगर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि लाहौर इस्लामाबाद की मार्केट को, स्टॉक मार्केट्स को मिलाकर
ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज था उसको मिलाकर उसका नाम रख दिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज ही करता है। कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा यहाँ का होता है, यहाँ का होता है कराची का, यही इंडस्ट्री लगी, यहीं से मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो इस वक्त हुआ क्या, जब कोरोना वायरस के बाद ये हुआ कि दुनिया की स्टॉक मार्केट जब वो डिक्लाइन हुई तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे डायरेक्ट आया, और जो है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट भी जो है वो डिक्लाइन हुई है। इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तकरीबन 33,000 तक आ चुकी है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट पे भी बड़ा इम्पैक्ट आया इस वक्त, और खासतौर पे कोविड-19 के चक्कर में इस वक्त जो है इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर रही है। पॉलिसी की बात करें तो हमारे पास जो पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी, उसका रेट 13.25% था। 13.25% पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को एक फायदा ये हुआ था कि मुल्क के अंदर हॉट मनी बहुत ज्यादा आई थी, और हॉट मनी वो मनी होती है जो टेम्परेरी बेसिस पे मुल्क के अंदर आती है, ताकि मुल्क के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उससे कुछ फायदा उठाए। हमारे पास जो पॉलिसी का रेट था वो 13.25% था। उस वक्त दुनिया के अंदर पॉलिसी रेट 2, 3, 4, 5 और कहीं 0% भी था, मगर जब हमारे पास 13.25% था तो दुनिया की इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई थी, वो भी टेम्परेरी बेस पर होती है हॉट मनी, और उन्होंने यहाँ से प्रॉफिट अर्न किया। तो उसकी बेस पर पाकिस्तान का जो रिजर्व था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, पाकिस्तान के पास जो है रिजर्व बढ़ गए थे। ठीक है, तो एक बेनिफिट इसका ये होता है कि जब आप मॉनेटरी पॉलिसी का रेट इंक्रीज करते हैं तो बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट जो कि हॉट मनी कहलाती है मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसकी उसकी अमाउंट, और जो है उसकी बेस पर आपके मुल्क में जो रिजर्व है वो बढ़ जाता है, थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है, मगर वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, फिर वो चली जाती है। तो बिलाकर यही हुआ। अच्छा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, हाई इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट ये था, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर्स थे उनको इसका बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, इसलिए कि वो उनके लिए मुल्क में इस रेट पर इन्वेस्टमेंट करना, यानी लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना या लोन लेना, वो बहुत भारी पड़ा था, लिहाजा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, मुल्क के अंदर इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं जा रहा था। बिल आखिर गवर्नमेंट ने 13.25 को कम करते करते 1.5 से 2 महीने के अंदर उसको 8% तक 8 पॉइंट पर लेकर आ गई, और अभी जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है वो 8 पॉइंट है, यानी गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने 5.25 पॉइंट जो है वो कट किए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के बाद फिर कंजम्पशन भी बढ़ी, और फिर इम्पैक्ट ये आया कि थोड़ा सा इकोनॉमिक में थोड़ी सी इकोनॉमी की साइकिल जो है चलना शुरू हुई। तो ये जो रेट डिक्रीज हुआ है इससे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बहाल हुआ, उन्होंने मुल्क के अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, साइकिल चलना, इकोनॉमिक साइकिल चलना भी शुरू हो गई। अच्छा, उसका जो दूसरा इम्पैक्ट आया वो ये आया कि सेविंग पे मिलने वाले जो प्रॉफिट था, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक में सेव करता हूँ कोई अमाउंट, उस पर मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जब आपके पास से हॉट मनी चली गई तो आपके पास जो एक्सचेंज था, आपके पास जो रिजर्व था, वो रिजर्व भी कम हो गया। ठीक है, अब रिजर्व जो है वो तकरीबन 14-15 बिलियन डॉलर तक आ चुका है इस वक्त। और इसका जो एक और इम्पैक्ट आया वो इन्फ्लेशन भी हमारे पास हो चुका है, इसलिए जब मुल्क से जब पैसा चला गया, हॉट मनी चली गई, तो मुल्क में डॉलर की सप्लाई कम हो गई, डॉलर की सप्लाई कम हो गई तो डॉलर के रेट बढ़ गए, इस वक्त 164 पॉइंट तक चला गया है। अच्छा, दूसरे के जब आपके पास डॉलर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि आप देखते हैं जब आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में कोई चीज परचेज करते हैं तो वो आपसे एक चीज बोलते हैं कि भाई आप डॉलर देख रहे हैं, डॉलर कहाँ चला गया है। ठीक है, तो डॉलर की बात की जाती है, अगर डॉलर का रेट कम होगा तो मुल्क में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए कि मैं आपको इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हम जो भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो करते हैं कोई भी चीज इंपोर्ट करने के बाद, इंपोर्ट की बेस पे बना रहे होते हैं। जब आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो डॉलर रेट है वो 164 तक पहुंच चुका है, जब आप कोई चीज इंपोर्ट करेंगे तो आपको हाई प्राइस का मिलेगा, एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, उससे बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो भी बहुत एक्सपेंसिव होगी, और उसकी बेस पर मुल्क के अंदर जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात ये कि हम अगर अपने घरों के अंदर देखें, हम बहुत सारी चीजें वो चीज यूज कर रहे हैं जो कि इंपोर्ट होती है, अगर आप टूथपेस्ट की बात करें, सोप की बात करें, टी की बात करें, और बहुत सारे प्रोडक्ट की आप बात करें, शैम्पू की बात करें, तो इंपोर्ट होके आ रही है हमारे पास। अगर वो चीज इंपोर्ट होके आ रही है तो अगर एक्सचेंज रेट डिवैल्यू होके जो है 164 या उससे प्लस जा रहा है, इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है एक्सचेंज रेट इस वक्त हमारा। ठीक है, तो डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हमारी करेंसी हो रही है, तो ये तो और एक्सपेंसिव हो जाएगी, यानी हमारे पास पेस्ट से लेके, सोप से लेके, और पेपर से लेके, और जितनी भी शैम्पू है, क्रीम है, और जितनी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, ऑयल है हमारे पास, सब इंपोर्ट होता है, तो इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ये कुछ मेजर इश्यूज़ थे जिसके बारे में हमने बात की, और जो जिसमें हमारे पास पॉलिसी रिवीजन था, फिर डिवैल्यूएशन एक करेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था ये हमारा, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट फेस कर रही है इस वक्त। इसके अलावा जो है हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, डिक्लाइन होती जा रही है इस वक्त, और सही बात है पूरी दुनिया का इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का भी इम्पैक्ट हुआ जो कि 5.5% इस वक्त कम हो चुका है रेट, और इंटरनली कुछ उसके बेनिफिट हमें नजर आते हैं। ठीक है, मगर एक्सटर्नली हमें एक ये जो डिसएडवांटेज हमारे लिए हुआ कि हॉट मनी हमसे चली गई। फिलहाल हमें हॉट मनी पे बेस नहीं करना चाहिए, हॉट मनी टेम्परेरी मनी होती है, आज है कल नहीं है। हमें चाहिए मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट, किसी तरह इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करें, और किसी तरह अपने मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो लेकर आए, और उसके लिए हमें मुल्क की जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा, और स्टेबल करना पड़ेगा। जब हम स्टेबल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, इसलिए कि इन्वेस्टमेंट जब आएगी जब आपके पास जो है आपकी मुल्क के हालात जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, अच्छे हालात हो जाएंगे, इकोनॉमिकली भी बात हो रही है और पॉलिटिकली दोनों बात हो रही है, तो इस बेस पर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो फिलहाल ये वो कुछ इश्यूज थे जिस पर हमने बात की। इसके अलावा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुख्तलिफ और जो दूसरे इश्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।